देखिए आप यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर सिर्फ अभी सरकार की तरफ से एमसीडी की तरफ से सिर्फ एक डेमो दिया गया है कि आखिरकार जो भी आपने यहाँ पर अपनी पक्की पैड़ियाँ बना रखी है उनको यहाँ से हटा लीजिए। ऐसे में आप देख सकते हैं कि जो नालों की सफाई को लेकर एक बड़ा मुद्दा इस बार छिड़ा है, क्योंकि लगातार ऐसे में देखा जाता है कि सड़कों पर पानी भर जाता है और हर साल जो नालों की सफाई की बात की जाती है वो नालों की सफाई नहीं की जाती है। ऐसे में अब सरकार ने एक सिर्फ डेमो के तौर पर यहाँ पर छोटी छोटी जो भी यहाँ पर दुकानें थी उनके आगे छोटी पैड़ियाँ बनी हुई थी उनको तोड़कर एक सिर्फ डेमो दिया गया है कि आखिरकार या तो आप इन्हें हटा लीजिए, नहीं तो अन्यथा हमारी तरफ से तोड़ा जाएगा। ये देखिए दुर्गापुरी रोड है इस वक्त, ये लोनी रोड कहा जाता है। लगातार यहाँ पर जाम की समस्या को लेकर एक तमाम मुद्दे उठते हैं, क्योंकि ऐसे में आप देखिए ये रोड जहाँ पर हम अभी फ़िलहाल खड़े हैं बहुत चौड़ा है, लेकिन ऐसे में जब आप आगे की तरफ जाते हैं नाला पार करते हैं तो वहाँ पर जो रोड है वो बहुत छोटा हो जाता है, सक्रिय हो जाता है और ऐसे में तमाम जो बसें होती हैं उनको निकलने में बड़ी दिक्कत होती है और जाम की समस्या आप देख सकते हैं कि जो स्कूल के बच्चे होते हैं वो जाम में फंस कर रह जाते हैं। और देखिए हम इस वक्त लोनी रोड पर खड़े हैं और यहाँ पर इस वक्त जो बुलडोज़र एक्शन है लगातार जिस तरीके से रेखा गुप्ता का बुलडोज़र जो है वो अतिक्रमण पर अब किसी भी तरीके से रुक नहीं रहा है। और ऐसे में इस वक्त हम लोनी रोड पर हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से ये पैड़ियाँ बनी हुई हैं उनको एक तोड़ने का काम किया जा रहा है। आप देखिए हालांकि अभी लोनी रोड को चौड़ा नहीं किया जा रहा है, ऐसे में सिर्फ जो एक्स्ट्रा पैड़ियाँ बनी हुई हैं उनको तोड़ा जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसा कि लगातार यहाँ पर मुद्दा उठाया जा रहा था कि लोनी रोड को लगातार चौड़ा करने की बात की जा रही थी और ऐसे में आप देख सकते हैं यहाँ पर इस वक्त ये जो लोनी रोड है यहाँ पर जो दुकानों के आगे यहाँ पर लगातार आगे बढ़ाई गई थी, पैड़ी बनाई गई थी, उनको तोड़ा जा रहा है, बुलडोज़र एक्शन किया जा रहा है यहाँ पर इस वक्त। एमसीडी की तरफ से जो कार्रवाई की गई है उससे कोई नाराजगी नजर आ रही है? कोई नाराजगी नहीं, हमें तो क्या नाराजगी है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो चौड़ा किया गया है उस पर कोई दिक्कत नहीं ना है? कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई निर्देश आदेश दिए गए हैं? नहीं, कोई नहीं दिए गए। कुछ बताया गया है? नहीं बताएगा। कुछ नहीं, नोटिस नहीं, कुछ नहीं बताया? नहीं कुछ नहीं बताएगा। कुछ ये जैसे रोड पर गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं या कुछ चालान को लेकर कुछ बोला गया है ना, कि आगे से आगे? अभी तो कुछ नहीं बोल के गए। ठीक है, तो जिस तरीके से रोड को चौड़ा किया गया है अभी तो पैड़ियाँ तोड़ी गई हैं, हाँ। तो क्या एक चौड़ा होने की भी बात की जाती है दुकानों को तोड़ने की, जिस तरीके से कोई आदेश अभी कोई नहीं, अभी कोई नहीं। अच्छा, क्या यहाँ पर जो रोड चौड़ा किया जा रहा है इस पर क्या आदेश निर्देश दिए गए हैं आप लोगों को? ये जितना भी अतिक्रमण है यहाँ पर ये बाहर निकला हुआ है। डीएम साहब ये बोल के गए इसको सबको तोड़ा जाएगा, जितना भी नाले की सफाई में दिक्कत होती है यहाँ सारा पीडब्ल्यूडी के पत्थर रखे जाएं। ये जितने भी यहाँ से वहाँ तक आरसीसी के चबूतरे बने हुए हैं इनको तोड़ने का आदेश दे के गए हैं ये लोग। अच्छा, अभी एमसीडी ने नहीं तोड़ा, आप लोगों को आदेश दे दिए गए हैं? बिल्कुल एमसीडी का कोई रोल नहीं है इसमें। कोई रोल नहीं? नहीं। ये अभी ये कहा गया है आप अपने हिसाब से तोड़ बिल्कुल, अभी सिर्फ ये थोड़ा सा बता के गए हैं, बोल सकते हैं डेमो, बाकी आप खुद ही इसको सही करें पर्टिकुलर और अपने पीडब्ल्यूडी में एप्लीकेशन दे, वो खुद आके यहाँ पत्थर रख के जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ है। तो जिस तरीके से और कोई आदेश निर्देश चौड़ा होने की बात की जा रही थी? नहीं, अभी ऐसा कोई नहीं चौड़ा वगैरह, नहीं रोड चौड़ा होने का नहीं है, ओनली सिर्फ जो पैड़ियाँ बाहर है। हाँ, ये अतिक्रमण है जो बाहर निकला हुआ है प्रॉपर्टी। जिस तरीके से बाइक, स्कूटी, टिम्बर मार्केट में रिक्शा, नहीं इसका कोई कुछ नहीं, उसका कोई डीएम साहब ने कोई वो नहीं दिया। नहीं एसडीएम साहब ने कोई। देखिए ये जो पक्की बनी हुई है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खुद से टाइल लगाई हुई है, पत्थर लगाया हुआ है, लेकिन ऐसे में यहाँ पर जो एसडीएम है तपन, उन्होंने सीधा आदेश दिया गया है इनको तोड़ा जाए। यहाँ पर जो नालों की सफाई को लेकर बड़ी दिक्कत आती है, ऐसे में उन दुकानों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरीके से आप अपनी पक्की आरसीसी की कोई भी चीज़ नहीं लगा सकते। ऐसे में जो एमसीडी की तरफ से यहाँ पर पट्टी रखी जाती है, हम आपको दिखाते हैं कि जो सरकार की तरफ से यहाँ पर पट्टी दी जाती है उनको रखने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। आप देखिए कि यहाँ पर ये इस तरीके से एमसीडी की तरफ से यहाँ पर ये रखे जाने हैं और यहाँ पर दुकानदारों को आदेश दिया गया है कि जिस तरीके से ये पक्के आरसीसी हैं इनको खुद से तोड़ा जाए। अगर आप खुद नहीं तोड़ते हैं तो ऐसे में
सरकार एक्शन लेगी। यहाँ पर दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि अगर आप जिस भी तरीके से आप खुद तोड़िए, अगर नहीं तोड़ते हैं तो मजबूरन हमें तोड़ना पड़ेगा। ऐसे में आप देख सकते हैं ये पक्की आरसीसी है, क्योंकि इस बार जो दिल्ली में पानी को लेकर एक समस्या होती थी कि पानी भर जाता था, नालों की सफाई नहीं होती थी, ऐसे में तमाम जितनी भी कोशिशें हो सकती हैं सरकार की तरफ से, उन कोशिशों को पूरा किया जा रहा है। और ऐसे में आप देखिए कि यहाँ पर ये जो पक्की बनी हुई है, यहाँ पर ये देखिए गोविंदम पैलेस है, इसकी सुंदरता थी कि ये यहाँ पर एक तरीके से बना हुआ था, यहाँ पर पक्के जो मार्बल इन्होंने अपने लगाए हुए थे, लेकिन ऐसे में किसी को भी नहीं बख्शा जा रहा और यहाँ पर इनको चौड़ा करने की बात की जा रही है, यहाँ पर तोड़ने की बात की जा रही है कि यहाँ से ये जितना टूटेगा, चौड़ा होगा रोड, उतना अच्छा होगा। और ऐसे में ये जो पक्के आप देख सकते हैं ये बनाए हुए हैं, इन सबको यहाँ पर सरकार की तरफ से आदेश दिए गए हैं कि या तो आप इनको तोड़िए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तोड़ा भी गया है, डेमो दिया गया है अभी कि ये हम तोड़कर जा रहे हैं, आप इस पर पट्टी रखिए या फिर आप खुद से इसको लगा लीजिए। अगर आप खुद से नहीं लगाते हैं तो ऐसे में सरकार को मजबूरन एक्शन लेना पड़ेगा। ये हमारे पास काफ़ी दिनों से शिकायतें आ रही थी कि जो ये टिम्बर मार्केट है विशेष रूप से, यहाँ पे कुछ दुकानदारों ने जो है वो पब्लिक लैंड पे जो है वो कब्जा किया हुआ है और जिसकी वजह से आवाजाही में परेशानी आ रही है। और ये मैटर हमारे एसटीएफ में भी लाया गया और उसके बाद ये फैसला लिया गया कि जो पब्लिक लैंड है उसको रिक्लेम किया जाए और इसलिए आज ये कार्रवाई हो रही है। सर, इसमें कितनी टीमें तैनात की गई हैं इस एनक्रोचमेंट ड्राइव को चलाने के लिए? बेसिकली रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सुपरविजन में ये काम हो रहा है और पीडब्ल्यूडी के पास ये रोड है तो वो लैंड ओविंग एजेंसी है, तो मेन काम पीडब्ल्यूडी है और उसके साथ दिल्ली पुलिस है और एमसीडी की टीम है, बीएसईएस की टीम है। ये सारी एजेंसियां जो हैं वो लैंड डिपार्टमेंट के रूप में इसमें शामिल हैं। सर, मैंने देखा दौरे के दौरान आपने एमसीडी की जो बिल्डिंग्स है जो बन रही हैं उनको ब्लॉक करने को भी कहा है, क्या कहना चाहिए? हाँ, हमने जब निरीक्षण के दौरान देखा कि हमें ऐसा लग रहा है कि शायद वो जो कंस्ट्रक्शंस है वो इलीगल है और शायद उनका अलाइनमेंट भी जो है वो आगे आया हुआ है, तो इसलिए उसमें हमने तात्कालिक रूप से काम रोकने का आदेश किया है। इसकी जांच करेंगे, अगर ये सही पाया गया तो काम शुरू कर दिया जाएगा, अन्यथा उस पर कार्रवाई होगी। इस दौरान ड्राइव के दौरान में ऐसा कहीं सामने आया कि कहीं विरोध किया गया है दुकानदारों का? नहीं, मुझे इस बात की खुशी है कि दुकानदारों ने शायद अपनी गलती का एहसास किया है और कहीं से कोई विरोध नहीं हो रहा है और बड़े अच्छे से ये ड्राइव चल रही है। तो सर, आगे भी ध्यान रखा जाएगा ड्राइव होने के बाद फिर से कि दोबारा एनक्रोचमेंट हो जाती है? बिल्कुल, अभी हमारी इस पर जो है वो ये कार्रवाई जारी रहेगी क्योंकि थोड़े दिनों बाद सामने की सड़क पर भी ये कार्रवाई होनी है, तो उस दौरान हम देखेंगे कि इस एरिया को जो हमने रिक्लेम किया वो प्रॉपरली हमारे पास है। और जब बल्लभी नगर 7 बजे की बात करें, वहाँ पे आपने दौरा किया है, वहाँ पे क्या देखा गया है ऐसा? वहाँ पे छोटे छोटे इंक्रोचमेंट थे, वो उनको आदेश दे दिया गया है, वो हटा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो आगे इस तरीके का काम नहीं करेंगे। अगर जिस तरीके से बल्लभी नगर लोनी रोड पे कुछ पान वाले की दुकान है, कुछ हटा दी गई है, कुछ अगर वो दोबारा से फिर हमारी ये कार्रवाई जारी रहेगी और आने वाले दिनों में अभी इस पे 66 फुट का रोड जो है वो हम इंश्योर कर रहे हैं कि वो हमारा क्लियर हो ताकि हमारी डीटीसी की बसें जो हैं इसमें और ज़्यादा चलाई जा सकें। नहीं सर, इसका कोई विरोध नहीं है और वास्तव में ये तो ठीक है। और जो यहाँ पे ट्रैफिक का चक्कर है साहब, ये जो गाड़ियाँ रोड पर खड़ी होती है, हमारी किसी दुकानदार की गाड़ी यहाँ पे कोई नहीं खड़ी, ना टू व्हीलर खड़ा होता ना गाड़ियाँ खड़ी होती, लेकिन जो बाहर अंदर गलियों वाले हैं और वही लोग शोर मचा रहे हैं कि सर ये रोड चौड़ी होनी चाहिए, चौड़ी होनी चाहिए। रोड पर अतिक्रमण भी वो खुद ही कर रहे हैं और जो बाहर की पैडिया वैडिया है तो अब सरकार का अधिकार है सर, उसमें तो विरोध किस चीज़ का, उसमें कोई विरोध नहीं है। और रोड तो बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए, आने जाने वालों को कोई समस्या भी नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, ऐसे में इसको चौड़ा भी करने की मांग की जा रही है। अभी तो पैड़ी तोड़ी है, लेकिन ऐसे में बात उठ रही है कि इसको चौड़ा किया जाए, तो इस पर क्या कहेंगे? सर रोड अभी भी काफ़ी चौड़ी है, अगर इस पे से अतिक्रमण हट जाए तो वास्तव में बिल्कुल चौड़ी लगती है, कोई ट्रैफिक का अविरोध भी नहीं आता। जब से बैरिकेडेड यहाँ पर लगे हैं तब से यहाँ पर कोई ट्रैफिक जाम भी नहीं रहता। ट्रैफिक ऐसे में आप लोगों की रिक्शा खड़ी हो जाती है, रेडियाँ खड़ी हो जाती है, टेम्पू
और ये ट्रक उतरने लगते तो उससे काफी परेशानी होने लगती है लोगों हाँ को। सर, जो ट्रक है और टेम्पो है वो नो एंट्री के बाद रात में ही खड़े होते हैं सर। दिन में कोई ना किसी का कोई ट्रक आता है ना कोई टेम्पो वगैरह आता है, रात को 10 बजे के बाद ही ट्रक आते हैं सर। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जिस तरीके से आज यहाँ पे बिल्कुल रोड क्लियर है, आपका सामान भी अंदर रखा गया है, तो क्या आगे इसका ध्यान रखा जाएगा सभी? नहीं, बिल्कुल रखना चाहिए और रखा भी जाएगा। और सामान बाहर होता भी नहीं है दुकानदारों का। दुकानदारों का कोई सामान बाहर नहीं हो, तो कोई स्टूल खड़ा हो तो बात अलग है, लेकिन किसी भी दुकानदार का कोई सामान यहाँ पर बाहर नहीं होता है। रोड बिल्कुल क्लियर होती है। जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया, जो रोड पर अतिक्रमण है वो बाहर वालों का है। जो अंदर गलियों के अंदर रहते हैं, अपनी बाइक खड़ी कर दी, आके अपनी गाड़ी खड़ी कर दी, उससे ज़्यादा समस्या होती है।